हेलो बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगा कक्षा 6 विज्ञान अध्याय। इसमें चौथा रहेगा 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो आज मैं इस लेसन के आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको इस लेसन को पूरा बुक में समझा दिया था और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इसके जो मुख्य शब्द हैं वो कराऊंगा और जो इसके अभ्यास हैं वो कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपने इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है आपके पास जैसे प्रमुख शब्द हैं इस लेसन के। सबसे पहले कठोर। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? तो कठोर पदार्थ वो होते हैं जिनको हम आसानी से दबा ना सकें, जिनको हम आसानी से संपीड़ित ना कर सकें, उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनके हम आर पार ना देख सकें। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार ना देख सकें उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार होती है, लकड़ी है। फिर है अविलेय। अविलेय पदार्थ वो होते हैं जो पानी में ना घुल सके, उन्हें हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे रेत है, मिट्टी है, वो पानी में नहीं घुल सकती, या लोहा है, लोहा पानी में नहीं घुल सकता, तो वो अविलेय पदार्थ है। फिर है धुतिमय या चमकीला पदार्थ। तो धुतिमय या चमकीला पदार्थ वो होता है ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, उन्हें हम धुतिमय या चमकीला पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम रेगमार से रगड़ें या उसको काटें तो उसमें चमक आ जाती है। या सोना है, सोने में चमक होती है, चांदी में चमक होती है, तो ये धुतिमय पदार्थ है। फिर है पदार्थ। पदार्थ कोई भी पदार्थ ऐसा जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जैसे पानी है, गैस है या पत्थर है, ये सभी पदार्थ होते हैं। धातु। जो धातुएं होती हैं जैसे लोहा है, सोना है, चांदी, तांबा, ये सभी धातुएं हैं। ये चमकीली होती हैं, ये कठोर होती हैं। फिर है रुक्ष या खुरदरा। जिस पदार्थ की सतह खुरदरी हो, उबड़ खाबड़ हो, उसे हम रुक्ष या खुरदरा पदार्थ कहते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी खुरदरी होती है, रुक्ष होती है। फिर उसके बाद है विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ उसे कहते हैं जो पानी में घुल जाता है। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। पारभासी, ऐसा पदार्थ जिसके आर पार हमें धुंधला दिखाई दे, पूरी तरह से साफ दिखाई ना दे वस्तु, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कागज़ के ऊपर तेल लगा लेते हैं हम, तो उसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। इन सब की परिभाषाएं, ये सभी बातें मैंने पिछली वीडियो में इसमें लेसन में अच्छी तरह से समझा दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। पारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके हम आर पार आसानी से देख सकें। फिर पाठ का सारांश आता है। हमारे चारों ओर अनेक पदार्थ हैं। अनेक पदार्थ होते हैं जो वस्तुएं हैं जो पदार्थों से बनी होती हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु पदार्थ से बनी होती है। तो किसी भी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाया जा सकता है और किसी वस्तु को अनेक पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो भी वस्तु है अलग अलग पदार्थों से जब वो मिलके बनती है तो उसके गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कांच से बनी वस्तु के गुण अलग होंगे, कागज़ से बनी वस्तु के गुण अलग होंगे। तो कुछ वस्तुएं जो हैं चमकदार होती हैं, कुछ नहीं होती,
कुछ खुरदरी होती हैं, कुछ चिकनी होती हैं, ठीक है, और कुछ कठोर होती हैं और कुछ मुलायम होती है या कोमल होती हैं। तो उनके गुण अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, विलेय होते हैं, कुछ पानी में नहीं घुलते, उन्हें अविलेय कहते हैं। कुछ पदार्थ कांच के पारदर्शी होते हैं, जैसे लकड़ी है, धातुएं हैं, वो अपारदर्शी होती हैं, कुछ पारभासी होती हैं, ठीक है। तो पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तुओं को हम समूह में कैसे बांट सकते हैं, तो उनके गुणों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इसके से हम उनको बांट सकते हैं समूहों में। फिर वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों के अध्ययन के लिए समूह में वर्गीकृत किया जाता है, समूहित करते हैं। तो वस्तुओं को हम समूह में क्यों बांटते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हम लिखेंगे वस्तुओं को की सुविधा के लिए, यानी वो आसानी से हमें मिल जाए, और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए हम वस्तुओं को समूह में बांटते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अभ्यास के प्रश्न आते हैं। तो अभ्यास के प्रश्न जैसे लकड़ी से प्रश्न है, जैसे लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो लकड़ी से बनी हुई 5 वस्तुएं आपने लिखनी है। जैसे आपके पास क्या क्या हो सकता है, मेज हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, बेड हो सकता है, दरवाज़ा हो सकता है, खिड़की हो सकती है, खिलौने हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन आपने 5 ही वस्तुएं लिखनी हैं। फिर दूसरे प्रश्न में आपने लिखना है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करना है जो चमकदार हैं। तो चमकदार पदार्थ इसमें आंसर आपने यहाँ लिखना है, जैसे कांच की प्याली चमकदार है, ठीक है, स्टील का चम्मच भी चमकदार है, और प्लास्टिक का खिलौना भी चमकदार हो सकता है, लेकिन सूती कमीज चमकदार नहीं होगी, ठीक है। तो आपने ये पहली 3 चीज़ें चमकदार लिख देनी है, सूती कमीज नहीं लिखनी। फिर उसके बाद है मिलान करने हैं आपने, ठीक है। तो ये मिलान करना है तीसरे क्वेश्चन में। तो जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक किससे बनी होती है, तो ये मिलान हो जाएगा कागज़ से बनी होती है वो। फिर गिलास किस चीज़ का बना होता है, तो गिलास आप कांच का भी लिख सकते हो, कांच का ही लिखेंगे, ठीक है। फिर कुर्सी किस चीज़ की बनी होती है, कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन लकड़ी की लिख देंगे हम, ठीक है। फिर खिलौना जो है, ज़्यादातर खिलौने जो हैं प्लास्टिक के होते हैं, तो प्लास्टिक के लिख देंगे। और जूते जो हैं वो चमड़े के बने होते हैं, तो जूता चमड़े के साथ मिलान हो जाएगा। तो इस तरह से आपने मिलान करनी है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास सत्य और असत्य छांटने हैं। सत्य कथन कौन से हैं, तो पहला है पत्थर जो है पारदर्शी होता है, पत्थर के आर पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये पहला तो असत्य है, यानी ये तो गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कांच जो है, ये उल्टा लिख रखा है इसने, पत्थर तो जो है अपारदर्शी होता है, लेकिन इसने पारदर्शी लिखा हुआ है। कांच पारदर्शी होता है, इसने अपारदर्शी लिखा, तो ये असत्य लिखा हुआ है इसने, तो कै असत्य है। फिर ख आ जाएगा नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती, तो ये धुती का मतलब चमक होती है, तो ये भी गलत है। तो दूसरा भी आपका आंसर गलत आएगा, असत्य है होगा। फिर उसके बाद है चाक जल में विलीन हो जाता है, यानी चाक जो है पानी में घुल जाता है, तो ये भी गलत बात है, असत्य है, क्योंकि चाक जो है पानी में नहीं घुलता। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, तो ये सही बात है, लकड़ी जो है पानी में तैर जाती है, तो ये सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, तो ये गलत है, चीनी जो है पानी में विलीन यानी घुल जाती है, लेकिन ये कहता है नहीं घुलती, तो ये असत्य है। तेल जो है जल में के साथ मिश्रणीय है, तेल जो है पानी में घुल जाता है, तो ये गलत है, पानी में नहीं घुलता,
तेल पानी के ऊपर अलग तैरता रहता है। फिर 6 है, बालू जो है रेत पानी में निसादित हो जाता है। ये सत्य है, क्योंकि पानी जो है, जब पानी में रेत को घोलते हैं हम तो वो थोड़ी देर बाद पानी में नीचे बैठ जाता है, ठीक है, तो उसको पानी को और रेत को अलग कर सकते हैं हम। सिरका जल में विलीन हो जाता है, तो ये सत्य है, सिरका जो है पानी में घुल जाता है, विलीन हो जाता है, तो ये सत्य सत्य थे। उसके बाद है आपके पास 5वां क्वेश्चन। नीचे कुछ वस्तुएं पदार्थों के नाम दिए गए हैं, तो हमने बतानी है कि गोल वस्तु कौन सी है। तो गोल वस्तु जो है बास्केटबॉल है, ठीक है, संतरा है, गोल होता है संतरा भी। फिर है ग्लोब, ग्लोब भी गोल है। सेब, मिट्टी का घड़ा भी गोल है, तो ये गोल चीज़ें हैं। और अन्य आकृतियाँ हम दूसरी लिख देंगे, जैसे जल है, जल की आकृति अलग होती है, चीनी की आकृति अलग होती है, ठीक है। फिर खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, और अखाद्य जिन्हें हम नहीं खा सकते। तो खाद्य पदार्थ जैसे पानी है, पी सकते हैं हम इसको, ठीक है, संतरा भी खाद्य पदार्थ है, चीनी भी खाद्य पदार्थ है, और सेब भी खाद्य पदार्थ है, तो ये खाद्य पदार्थ में आ जाएंगे। और अखाद्य पदार्थ कौन से हैं, जैसे बास्केटबॉल है, ठीक है, ग्लोब है, और मिट्टी का घड़ा, ये अखाद्य पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, आपने लिख लेने हैं इस तरह से। फिर उसके बाद जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए, ठीक है। तो हमने ऐसे पदार्थों की सूची बनानी है जो पानी में तैर जाते हैं। तो क्या वो तेल या मिट्टी के तेल में भी तैरेंगे, तो हाँ, उसमें भी तैर जाते हैं ये। तो तैरने वाली वस्तुएं आपने लिखनी है, जैसे पत्ता है, लकड़ी है, सूखी लकड़ी, ठीक है, कागज है। तो इस तरह से आपने 5 वस्तुएं या 3, 4, 5 जितनी भी वस्तुओं की सूची आप बना सकते हो वो बनानी है आपने, जो पानी में तैर सकती हैं। फिर आपने 7वां क्वेश्चन है, तो इसमें जो बेमेल वस्तु है वो छांटनी है। जैसे आपके पास पहला है कुर्सी है, पलंग है, मेज है, बच्चा है, अलमारी है। तो इनमें से अलग चीज़ क्या है, तो इनमें से बच्चा जो है वो अलग चीज़ है, क्योंकि बच्चा जीवित है और बाकी सभी मृत हैं, ठीक है, तो ये बच्चा अलग हो गया। फिर दूसरे में गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। तो इनमें से नाव अलग है, क्योंकि बाकी सभी फूल हैं, नाव फूल नहीं है। फिर गाय में आपके पास अलग क्या चीज़ है, एल्युमिनियम भी धातु है, आयरन भी धातु है, तांबा भी धातु है, चांदी भी धातु है। तो पहले ये सभी धातुएं दे रखी, लेकिन रेत धातु नहीं होती, तो रेत अलग चीज़ है। तो इनमें अलग चीज़ क्या है, रेत है, जो मेल नहीं खाती। फिर है चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। तो जो चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट है ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन रेत पानी में नहीं घुलता, इसलिए रेत इनमें अलग चीज़ है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको करा दिया है अभ्यास के प्रश्न, आपने इनको लिख लेना है कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और आपने अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।